Good morning, student. Now we discuss today topic return on return on investment ROI और रिटर्न ऑन कैपिटल इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ROI बोलते हैं, एंड या फिर इसको हम कह सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए इसका फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? इससे पहले आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने सब्सक्राइब तक नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे रेड कलर का लिखा हुआ है सब्सक्राइब के नाम से, इस पर क्लिक करिए और मेरी जितनी आने वाली वीडियो हैं सबका नोटिफिकेशन फिर आपको ईजिली मिल जाएगा। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर से जो आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो जितनी मेरी वीडियो आएंगी वो आपको मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, हाउ टू कैलकुलेट। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, taxes and dividend. Net profit before interest, tax and dividend divided by capital employed, divided by capital employed into 100. Now formula: net profit before interest, tax and dividend। जो आपका नेट प्रॉफिट है इंटरेस्ट से, टैक्स से और डिविडेंड से पहले वाला, आपको उसमें इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड माइनस नहीं करना है। आप माइनस कर चुके हैं तो आप उनको दोबारा से ऐड कर दोगे, रिवर्स बैक कर दोगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर हो गया इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड से पहले वाला, डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड वाला ये तो आप लोग निकाल लोगे, जानते भी हो कैसे निकलता है। हम समझते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो मेथड होते हैं, लायबिलिटी अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच, और एक होता है आपका एसेट साइड अप्रोच। पहले मैं बात करता हूं लायबिलिटी साइड अप्रोच की। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी साइड से निकालने हैं तो हम लायबिलिटी की बात करेंगे। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे शेयर होल्डर फंड्स। जो फंड शेयर होल्डर ने लगा रखा है हम उसको काउंट करेंगे। जैसे शेयर कैपिटल हो गई, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो हमने इसमें काउंट किया है शेयर होल्डर फंड यानी कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड हम काउंट करेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आइटम आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन ठीक है स्टूडेंट। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, इन दोनों के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारा कौन सा अप्रोच हुई है, ये हमारी लायबिलिटी साइड अप्रोच। अब बात करते हैं एसेट साइड अप्रोच की, इसको नोट करिए। अब बात करते हैं एसेट साइड अप्रोच की। कैपिटल एम्प्लॉयड, अब देखो बात हो रही है एसेट साइड अप्रोच की, तो एसेट्स की साइड आएगी तो उसमें बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, इसमें आपकी फिक्स एसेट्स, इसके अंदर आपका फिक्स एसेट्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल जैसे फिक्स एसेट्स में आपकी जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल गुडविल हो गई आपकी, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो हमें दिखाई नहीं देती। तो टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ गए फिक्स एसेट्स। प्लस नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, देखो जो करंट ना हो, नॉन करंट हो, और सी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, जितने भी लॉन्ग टर्म लोन है एडवांसेस हैं वो सब इसमें आएंगे। सेकंड आएगा हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आप जानते हैं क्या होती है, सी एम माइनस सी एल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे निकाल लेंगे एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हम किसे किसे काउंट करेंगे, फिक्स एसेट्स को, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस को, प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये हम पहले भी जानते भी हैं, आप नोट करिए, फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो मैंने क्वेश्चन सेंड किया है उसको ओपन करिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख, 10% डिवेंचर 10 लाख, टैक्स 40%, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 80 लाख। तो आपको इसमें नेट प्रॉफिट निकालना है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला। कैपिटल एम्प्लॉयड तो गिवन है, बस आपको क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं EBIT।
इसका मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ EBIT। शॉर्ट में क्या नाम लिख सकता हूँ इसको, EBIT। अर्निंग बिफोर, ई माने अर्निंग, बी माने बिफोर, आई माने इन, मतलब जो टैक्स है आपका, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ई माने अर्निंग, बिफोर, आई माने इंटरेस्ट, टी माने टैक्स। तो यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसका दूसरा नाम क्या हुआ, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले वाली जो अर्निंग है। तो मैं इसको शॉर्ट में नाम देता हूँ EBIT। इसका आप शॉर्ट में EBIT भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 6 लाख का। तो नेट प्रॉफिट तो हमेशा आफ्टर टैक्स के बाद होता है, इंटरेस्ट टैक्स के बाद। नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्सेस, सॉरी प्लस कर देंगे, माइनस तो हुआ है, इसको प्लस कर देंगे। नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट में से पहले माइनस हुआ है, हमको चाहिए बिफोर वाला, हमको चाहिए बिफोर वाला। जो हमको नेट प्रॉफिट चाहिए वो कैसे चाहिए, बिफोर वाला। और ये नेट प्रॉफिट में से माइनस हुए हुए हैं, तो हम इसको रिवर्स बैक कर रहे हैं, इसको हम ऐड कर रहे हैं। अगर डिविडेंड होगा तो प्लस डिविडेंड भी कर देंगे। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 6 लाख का। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है, 6 लाख का। अब देखो इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं भाई गिवन तो है क्वेश्चन में, 10% डिवेंचर दे रखे हैं, 10 लाख के डिवेंचर दे रहे हैं, 10% जो डिवेंचर दे रखे हैं, लेकिन इन्होंने इसके बारे में कुछ कह नहीं रखा है। देखिए अब इस केस में 2 केस बनते हैं इस क्वेश्चन में, 10% डिवेंचर दे रखे हैं। अब इंटरेस्ट जो है, मतलब जो उसमें से ना इंटरेस्ट, आप चाहो तो 10% डिवेंचर का इंटरेस्ट इसमें ऐड कर सकते हो। जो आपके डिवेंचर दे रखे हैं 10% डिवेंचर, आप चाहो तो इसमें आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी नोट में, वी एज्यूम 10% डिवेंचर इंटरेस्ट इज नॉट काउंट। हम इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं, अब काउंट कर रहे हैं तो उसमें ऐड कर देंगे। 10% डिवेंचर लिखे हुए हैं, डिवेंचर पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो 10% है ना, तो रेट कितना है, 10% है। 10 लाख के हैं तो 1 लाख का इंटरेस्ट हो गया ना। आप क्वेश्चन में अगर आपको इंटरेस्ट इसमें ऐड करना है तो आप क्वेश्चन में लिखोगे नीचे नोट में, वी एज्यूम इंटरेस्ट, वी काउंट इंटरेस्ट डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अगर आप इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं तो आप लिखोगे वी नॉट काउंट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे नील कर देता हूँ। अब रही बात टैक्स की, टैक्स रेट कितना है, 40% है। 40% करने के बाद तो ये आया होगा ना, तो उसको ग्रोसअप कर दो। 40% माइनस करने के बाद 6 लाख आया ना, तो इसको ग्रोसअप कर दो। 40 अपॉन क्या करोगे, 60। क्योंकि कैसे किया मैंने, ये जो ये 6 लाख आया है ये कैसे आया है, टैक्स घटने के बाद। इफ टैक्स, देखो इफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स रुपीज 100, इफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स रुपीज 100, देन टैक्स 40% है तो कितना आ गया, 40 रुपये का। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया, 60 का। आई बात समझ में। इफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100, देन टैक्स 40% कितना आ गया, 40 रुपये। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया, 60 रुपये। 100 में से 40 गए टैक्स के, 60 बचा। तो मैंने ये तो क्या थे 60 के इक्वल है ना 6 लाख, क्योंकि माइनस हो के आया है, माइनस होने के बाद ये नेट प्रॉफिट आया है आफ्टर टैक्स वाला। तो 6 लाख किसके इक्वल है, 60 के। तो 6 लाख इंटू 40, जो टैक्स रेट है 40, डिवाइड बाई 60, यानी कि ये 40 और 60। तो ये कितना आ जाएगा टैक्स, $4 लाख टैक्स आ जाएगा। डिविडेंड कितना है, नीले क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं दे रखा, तो ये कितना आ गया है
6 लाख प्लस 4 लाख 10 लाख। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर कितना आ गया, 10 लाख आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको कितनी गिवन है, 80 लाख। वैसे अगर आप लोग चाहो ना, मुझको ये सही नहीं लग रहा, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो लेकिन अगर आप चाहो ना तो आप इसका जो इंटरेस्ट है वो भी ले सकते हो, क्योंकि 10% डिवेंचर दे रखे हैं। मैं यहाँ पे ले ही लेता हूँ। ये जो डिवेंचर दे रखे हैं उन पर 10% इंटरेस्ट है ना, तो ये तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपको नोट देना पड़ेगा। नहीं तो आप इसको वैसे आप कर ही लो, ठीक है, आप इसको काउंट कर ही लो इंटरेस्ट को। 10 लाख के डिवेंचर हैं तो 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% निकाल दो, कितना आएगा, 1 लाख। ठीक है स्टूडेंट, आप चाहो तो ना भी निकालो, ठीक है, उसमें आप नोट गिनना पड़ेगा, लेकिन आप निकालो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो कहूँगा आप निकाल लो, निकालना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 10% डिवेंचर दे रखे हैं वो इसलिए दे रखे हैं। तो मैं तो निकालूंगा, देखो क्वेश्चन में आप दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन निकालना ज़्यादा बेस्ट है, तो हम क्वेश्चन में निकाल ही लेते हैं। तो 10 लाख का 10% डेटा डिवेंचर का, तो 1 लाख इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट कितना आ गया, 1 लाख। टैक्स कितना आ गया, 4 लाख। डिविडेंड हमको गिवन ही नहीं है, तो कितना आ गया, ये 11 लाख। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने आपको दोनों बात बता दी है, आप चाहो तो निकाल लो, चाहे ना निकालो। निकालोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जो कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर वो भी थोड़ा खुश हो जाएगा, इसलिए आप निकाल दो, ज़्यादा बेटर है। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे आप निकाल ही लेना। तो 11 लाख कितना आ गया आंसर, 13.75। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट गिवन ना होता है, ऐसे नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, या इसके अलावा जो भी क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा, डेटा के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन डेटा गिवन होगा आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना। अगर नेट प्रॉफिट गिवन है बिफोर टैक्स वाला, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, तब वो निकाल लेना। मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दिए, लायबिलिटी अप्रोच भी, कैपिटल अप्रोच भी, सॉरी एसेट अप्रोच भी। लायबिलिटी अप्रोच आपको बता चुका हूँ मैं, एसेट अप्रोच बता चुका हूँ कि एसेट से कैसे निकालेंगे। तो अब क्वेश्चन में चाहे वो लायबिलिटी अप्रोच पूछे चाहे एसेट अप्रोच पूछे, आप दोनों से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला मैंने बता दिया कि कैसे कैसे काउंट करना है। तो जितने भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर लीजिए ROI के। आज की वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।